अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी और मैं हाल तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। शोहरा आफाक पंजाबी फिल्म मौला जट का डायलॉग है, मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। यही हाल हमारी इस्टेब्लिशमेंट का है। इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव भी इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग ही डाल रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट दबाव में अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट को समझने बूझने वाले लोगों के हाथों है। इस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर है तो वजह भी इस्टेब्लिशमेंट ही है। जुडिशरी की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है उसके बाद रियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर गौर कर रही है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की जमानत, उनका ज़हूर इलाही पैलेस पहुंचना और उसके बाद 9 मई के 20 मुकदमात के अंदर उनको नामजद किया जाना। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और रिलीफ की खबर लाइकली आज साइफर केस में भी आ सकती है। और एक और रहनुमा यानी जो साबिक वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ है शाहमूद कुरैशी साहब, उनकी रिहाई का परवाना भी जारी हो सकता है। और ये दूसरी बड़ी खुशखबरी और दूसरा बड़ा रिलीफ होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में भी इसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, इसी तरह की खुशियों भरी खबरें आती हुई महसूस हो रही है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जुडिशरी ने इस वक्त तबले जंग बजाया हुआ है और जुडिशरी के अंदर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक और उनकी जुडिशरी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। मामला ऐसा है क्यों और हो क्यों रहा है? रियासत को यह बदलाव क्यों लाना पड़ रहा है? रियासत बहुत देर पहले भाप चुकी थी। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर चंद जजेस, देखिए मैं इस हवाले से बहुत क्लियर हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए हैं, माजी में यही जजेस इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त भी बने हुए थे। माजी में यही इस्टेब्लिशमेंट मसलहत कोशी का सहारा भी ले रहे थे, यही जजेस। और वो खुलकर बोलते नहीं थे। जस्टिस बाबर सत्तार हो या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो, जो सीनियर प्यूरी जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, खास तौर पे जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मामले के ऊपर ये आवाज क्यों नहीं उठी, लबों को जुम्बिश क्यों नहीं मिली? फिर ये उस वक्त कहां खड़े हुए थे? उस वक्त जुडिशरी, यही जुडिशरी क्या कर रही थी? तो ये राज किसी से ढका छुपा नहीं है। यानी ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंड्स इन हैंड्स थे। और आज जब इस्टेब्लिशमेंट ने अपना पैंतरा बदला है तो वो तमाम लोग, और यही हाल तहरीक इंसाफ के साथ भी है। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैंड्स इन हैंड्स खड़ी हुई थी। दे वर वेरी मच अलाइंड विद ईच अदर, सेम पेज की हुकूमत थी। लेकिन जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट ने पैंतरा बदला तो उसके बाद वही लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत मंजूर नजर थे, बहुत प्यारे थे, अ, वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए कि भाई आपने तो हमारे साथ साथ जिएंगे साथ मरेंगे कस्में वादे किए थे, उसके बाद क्या हुआ? तो और ये फिर इस्टेब्लिशमेंट की नब्ज को, इस्टेब्लिशमेंट की रम्ज को बड़े बेहतर और बखूबी जानते थे। तो यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम भी उन्हीं की तरफ से मिल रहा है जिन्होंने और जिनके लिए इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत लाड किया है, नखरे उठाए हैं, बहुत काम किया। तो वो कहते हैं ना कि रम्ज को गूंगे दी रम्ज नु गूंगा ही जाने, पंजाबी के अंदर है। तो ये एक दूसरे को जानने वाले लोग हैं। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाजा नहीं था कि हमारा, वो कहते हैं ना, टक्कर के लोगों से मुकाबला हुआ है। तो टक्कर के लोगों से मुकाबला हुआ है, जिसके बाद रियासत को अपनी कुछ पॉलिसीज के ऊपर नजरसानी करनी पड़ रही है। वो जुडिशरी के मामले पर हो या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले पर हो। यही वजह है कि आपको जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी हो, डीजीआईएसपीआर भी बहुत देर पहले ये कहने लगे कि माफी मांग ले तो मामला ठीक हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने यहां तक कह दिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ग्रैंड नेशनल डायलॉग के बदले इमरान खान की रिहाई के लिए भी तैयार है। आप खुद अदालत बन गए, आप खुद फैसले सुनाने लगे। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जाहिर है आने वाले दिनों में भी ये सवाल आपको हॉन्ट करेगा बहुत देर तक और बहुत दूर तक। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर कि जब पकड़ा नहीं जा रहा, जब चीजें ठीक हो नहीं पा रही, संभाले नहीं संभल रही, तो फ्रस्ट्रेशन भी है, मायूसी भी है, गम गुस्सा भी है। और गम गुस्सा कभी ख्वाजा सरा निकालते हैं, ये गम गुस्सा कभी मीडिया पर निकलता है, ये गम गुस्सा कभी कानून साजी की सूरत में निकलता है। रात की तारीकी में एक और नोटिफिकेशन आया है जिसमें मीडिया को बाउंड किया गया है। ये नोटिफिकेशन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा की जानिब से इशू किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको पाबंद किया गया है कि आप जो अदालत में सबजुडिश, जो जेर इल्तवा मुकदमात हैं, जो उनकी समातें होती हैं और जजेस के रिमार्क्स होते हैं, वो और कमेंट्री होती है, वो आप टेलीविजन
चैनल्स के ऊपर अपने अपने बुलेटिन्स के अंदर और अपने प्रोग्राम्स के अंदर ना चला सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, ना सुना सकते हैं, ना तबसरा कर सकते हैं। ये मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आज से पहले ऐसी पाबंदी नहीं थी और ये ज़रूर था कि आप खुद कोई कमेंट नहीं कर सकते। आप खुद उस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते, आप उस पर राय नहीं दे सकते थे, पर जजेस की कही हुई बातें, जजेस के रिमार्क्स टेम्पलेट्स के अंदर चलते थे, ग्राफिक्स के अंदर चलते थे, लेकिन अब उस पर भी जो कदगन है वो लगा दी गई है, बंदिश लगा दी गई है। आप वो लाइन्स ना तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं ग्राफिक्स में, ना सुपर्स और हेडर्स जो आपको नज़र आ रहे होते हैं उसमें दिखा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अब सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये इंस्ट्रक्शंस बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर जारी कर दी हैं। अब ये जारी क्यों करनी पड़ी? उसकी बुनियादी वजह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए, अब उसको रोके नहीं रोका जा रहा था। अब लोगों को तो यानी एंकर्स को, तज्ज़ियाकारों को, मीडिया हाउसेज़ को खुद को तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो खुद इतने एग्रेसिव रिमार्क्स थे, वो खुद इतने ज़्यादा हार्ड हिटिंग रिमार्क्स थे कि वही इटसेल्फ चल जाए तो कुछ कहा भी नहीं और कह भी गए। अब उसको रोका कैसे जाए? देखिए इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जब वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते थे, उसमें सहाफ़ी और इमरान खान के माबैन दीवारें खड़ी की गई। जज के कहने पर दीवारें गिराई गई। फिर कहा गया कि इमरान खान साहब जो रियासती इदारों से मुताल्लिक बात करेंगे, वो मीडिया पर नशर नहीं हो सकती। अ, यानी बाउंड कर दिया गया मीडिया को। अब जजेस जो रियासती इदारों के हवाले से बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पर बात कर रहे हैं और उस पर मीडिया को बाउंड कर दिया गया कि अब वो आप नशर नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। यानी मीडिया को भी कंट्रोल इस अंदाज में किया जा रहा है कि मीडिया तो बेचारा कुछ कह ही नहीं रहा। उसके तो हाथ-पाँव बंधे हुए हैं, वो तो कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अब जजेस जो कमेंट कर रहे हैं, ये किसी के मुँह से कही हुई जो बात है, वो भी आप ना चला सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, ना उस पर बात कर सकते हैं। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। यानी इस कदर खौफ है, इस कदर बेचैनी है, इस कदर इज़्तिराब है, इस कदर प्रॉब्लम है कि अब अगर चीज़ों को रिविज़िट ना किया गया, स्ट्रैटेजी को रिवाइज़ ना किया गया, तो मामलात हाथ से निकल सकते हैं। इमरान खान साहब को जो हाल ही में रिलीफ़ मिले, टीरियन वाइट केस लगा, रिलीफ़ मिल गया। चौधरी परवेज़ इलाही को रिलीफ़ मिल गया। साइफ़र केस में लाइकली आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है। इसके अलावा जो 9 मई के मुकदमात हैं, उसमें थाना खन्ना के अंदर जो एफआईआर थी, उसमें इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। अब 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल ज़रूर जारी है। साइफ़र केस में आज जो होगा वो सबको अंदाज़ा है। इद्दत में निकाह केस जो है उसमें भी इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिलने को है। तो आई होप कि मौले को, वो कहते हैं ना, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। एस्टैब्लिशमेंट को एस्टैब्लिशमेंट मार रही है। प्रेशर अपने ही बढ़ा रहे हैं और इस प्रेशर में लोग आ भी रहे हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।